ये आपका तीसरा जीके जीएस का टेस्ट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए आप लोग पूछते रहते हैं कि किन किन एग्ज़ामों के लिए ये टेस्ट महत्वपूर्ण हो सकता है, ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग देखिए क्या जीके जीएस से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरे टेस्ट का। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कोलकाता, दूसरा लखनऊ, तीसरा दार्जिलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि 13 फरवरी 1890 में इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? कोयला। अधिकतर हम लोग कोयले पर ही निर्भर हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो आप देख सीवी रमन साहब थे, उन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए आप देखते हैं 28 फरवरी को रमन क्या विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले 9 राज्यों की संख्या कितने? संख्या राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी? 9 है। यहां आप लोग देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, भारत की भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? एक कैप कैमोरिन आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का पूछ रहा था, ये दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है। तो आप देखें इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का काम करती है? ये आप देखते हैं मैकमोहन रेखा। डूरांड रेखा आप देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच लगती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से 1947 में। तो ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? ए है रेड क्लिफ रेखा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये लगती है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से लगती है। ए ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 4096.7 किलोमीटर की लगती है और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। तो सी ऑप्शन होगा इसमें। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जानते हैं? इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के। भारत किस गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा? भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में देखने को मिलती है? ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ये आप देखते हैं कौन सी है? निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी नौक ये आपको बता चुका हूं, कैप कैमोरिन आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आप लोग भावर प्रदेश। ए ऑप्शन ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत ये आप लोगों को हिमालय देखने को मिलता है। कौन सा? हिमालय। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से लगती है? तो यहां आप देखेंगे सिक्किम की लगती है। चीन, नेपाल, भूटान और राज्य में पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। तो इसमें आप लोग लगा दोगे सिक्किम। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर एक गॉडवन ऑस्टिंग है, K2 है, आपको देखने को मिलेगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ये हिमालय अभी नई है, बच्चा है।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ये अजंता फैली हुई है। क्या? अजंता फैली हुई है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा। गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि हिमालय नहीं है, तो प्राचीन अरावली है। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। तो जो दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? ये म्यांमार से जोड़ता है भारत को। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ये गंगा नदी आपको देखने को मिलेगी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहां बहता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से निकलती है और आप देखते हैं अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये आप देखते हैं सतलज का नहीं है, बाकी सबका है। सतलज कहां से निकलती है? ये आप देखते हैं कि कहां से, बताइए। ये मानसरोवर राकस झील से निकलती है, तिब्बत से। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे जल की झील की बात हो रही है। बूलर झील देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में देखने को मिलेगी? लोकटक झील ये मणिपुर में देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर झील कहां है? ये जम्मू कश्मीर में आपको बताया है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहां है? कौन सी है? उड़ीसा में देखने को मिलेगी, चिल्का झील है। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत के किस राज्य में फुलहर झील देखने को मिलेगी? ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ये आप देखते हैं दामोदर पर किया गया, दामोदर नदी पर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ये अक्टूबर नवंबर महीने में। अक्टूबर नवंबर महीने में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? ये माउसिन राम, ये मेघालय में देखने को मिलेगा। भारत पाक बगलियार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर देखने को मिलेगी? ये चेनाब नदी पर देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन ठीक है। भारत के किस राज्य में जो जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ये आप देखिए उड़ीसा में होती है। कब? उड़ीसा में होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां देखने को मिलता है? ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। 1 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन ठीक है। भारतीय वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जानते किस जन्मदाता थे? कौन थे? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। इनका नाम क्या था? कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? यह आपको बता चुका हूं, 1981 में। सी ऑप्शन ठीक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलता है। कहां? कर्नाटक में। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वनस्पति देखने को मिलेगी। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश चले जाइए। और उत्तर प्रदेश आप लोग देखना चाहें तो ये उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 8 राज्यों से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो उत्तर प्रदेश लगा दीजिए। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलेगा? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है।
मध्य प्रदेश देखिए हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं, टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है? राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही, जिम राष्ट्रीय उद्यान। ये आप देखते हैं नैनीताल उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ? उत्तराखंड में। इनमें से कोई नहीं लगा दोगे क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अगर उत्तराखंड होता तो उत्तराखंड लगा देते, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो ये आप देखेंगे तीसरा टेस्ट हो गया। अगली क्लास में हम लोग चौथा टेस्ट देखेंगे और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लाते रहेंगे।